नमस्कार बच्चों, एक बार फिर नवदीप क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं आर्टिकल्स ए इन द का प्रयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ए इन द का प्रयोग बहुत मिस्टेक होती है और कुछ बच्चों को ध्यान नहीं रहता कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है और कहाँ दा लगाना है। तो हम आज के वीडियो में हम आज आप लोगों को ए एन दा का प्रयोग समझा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ए और एन का प्रयोग समझें हैं। ए और एन का प्रयोग समझें। सबसे पहले काय का प्रयोग समझेंगे हम, ए और एन का प्रयोग, फिर उसके बाद हम दा का प्रयोग समझेंगे। तो ए और एन का मतलब होता है, दोनों का मतलब एक होता है। दोनों का मतलब क्या होता है? एक, वन। मतलब वह वस्तु एक है, वह वस्तु एक है, एक से अधिक नहीं है, वह वस्तु मात्र एक है, एक है। हैं? और अब पहली ध्यान से समझ में आ गया कि दोनों का मतलब एक होता है, वन होता है, मतलब एक वचन में संज्ञा होती है। दूसरी शर्त वह काउंटेबल वस्तु होनी चाहिए, मतलब वह अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए, उसको काउंटेबल में होना चाहिए। मतलब वह वस्तु, जैसे वाटर, WATR, तो वाटर अनकाउंटेबल है। इसको हम गिन नहीं सकते पानी को। इस जो मात्रावाचक से होती हैं, जो मात्रावाचक संज्ञा होती है, उनके यहाँ हम ए और इनका प्रयोग नहीं कर सकते। बच्चों ध्यान रखना, उनके आगे ए और इनका प्रयोग नहीं करते। अब तो एन का प्रयोग, जो वस्तु एक हो, गिनने योग्य हो, और गिनने योग्य हो मतलब वह काउंटेबल हो। हैं? अब उसके बाद आप लोग सोच रहे हो कि ए और इन दोनों का मतलब एक होता है, तो ए कहाँ लगाते हैं और एन कहाँ लगाते हैं? तो केवल इतना ध्यान रखना, जहाँ पर स्वर उच्चारण होता है। स्वर उच्चारण कौन सा? आ का उच्चारण है। आ का उच्चारण छोटा या बड़ा है? छोटी ई, ए और ओ, इनका उच्चारण हो। जहाँ स्वर कितने होते हैं? पांच। ए, ई, आई, ओ, यू। तो हाँ, इनका उच्चारण हो, समझ जाओ कि वहाँ पर एन का लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वहाँ पर हम एन का प्रयोग कर देते हैं। एन का प्रयोग हम कर देते हैं। जैसे एफिल, APPLE, एफिल। एफिल में उच्चारण कैसे हो रहा है? इस स्वर से है, स्वर से उच्चारण हो रहा है, इसलिए हम एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें? एन। जैसे बोको, वोक में उच्चारण कैसे हो रहा है? बा से, मतलब व्यंजन से, तो यहाँ पर हम ए लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? ए। और जैसे पेन, जैसे पेन, तो पेन में उच्चारण कैसे हो रहा है? ए से, है, व्यंजन से, इसलिए हम ए लगाएंगे। इसलिए हम क्या लगाएंगे इसमें? ए। अब देखिए, जैसे आवर, HOUR, आवर, ये साइलेंट है, उच्चारण कैसे हो रहा है? आ से, इसलिए हम इसमें एन लगाएंगे, एन आवर। ओनेस्ट मैन, जैसे ओनेस्ट मैन है एन। अब अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब एक बात और ध्यान रखना, जैसे यू, यू में आ का उच्चारण भी आता है अम्ब्रेला में है, और यूनिवर्सिटी, या का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पर हम ए लगाएंगे और यहाँ पर हम एन लगाएंगे। तो इसमें ध्यान रखना, ए और एन जहाँ पर स्वर का उच्चारण हो वहाँ पर हम एन लगाते हैं, और जहाँ पर व्यंजन का उच्चारण हो वहाँ पर हम ए लगाते हैं। लेकिन शर्त वही, उसको एक वचन संज्ञा होनी चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए है, और प्लूरल नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो लिखा है बॉय, तो ए बॉय, लेकिन अगर बॉयस लिखा हो मतलब वो बहुवचन हो गए, तो फिर ए इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो फिर हम ए इनका प्रयोग नहीं करेंगे। तो ध्यान समझ लो, इसको एक बार समझ लो ध्यान से। ए और इनका मतलब होता है, दोनों का मतलब होता है, ए और इनका दोनों का मतलब होता है एक, एक। तो वह वस्तु एक होनी चाहिए, वह वस्तु एक होनी चाहिए, बहुवचन नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त,
उसको काउंटेबल होना चाहिए। काउंटेबल मतलब उसको हम जिन चीज़ों को हम गिनते हैं, जिन चीज़ों को हम गिनते हैं उन्हीं पे हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। उन्हीं में हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जिनको हम गिनते नहीं हैं, नापते या तौलते हैं, जैसे गोल्ड, GOLD, गोल्ड मीन्स सोना है, तो गोल्ड मीन्स सोना, तो यहाँ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे मिल्क, MILK मिल्क है, तो मिल्क में हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ए और एन का प्रयोग नहीं, मिल्क मीन्स दूध, अनकाउंटेबल है। इसको हम नापते हैं, तो जिन चीज़ों को हम नापते या तौलते हैं वहाँ पर इनका प्रयोग नहीं करते हैं। और वह वस्तु एक होनी चाहिए, उस वस्तु को एक होनी चाहिए, बहुवचन में नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद ध्यान रखना, ए और एन, ए और एन, यहाँ पर ए में व्यंजन का उच्चारण होना चाहिए और इसमें स्वर का उच्चारण होना चाहिए। ए में व्यंजन का उच्चारण होना चाहिए और एन में स्वर का उच्चारण होना चाहिए। जैसे एफिल है, तो एफिल में हम ए लगाएंगे। पेन, पेन में हम ए लगाएंगे और एप्पल में हम एन लगाएंगे। तो बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ये और अब जैसे कुछ एकवचन संज्ञा हो, कुछ व्यवसाय के आगे प्रतिमा है, प्रतिवर्ष, जैसे आवर है, आवर के पहले हम एक वर्ष, ए ईयर है, ए घंटा, एक घंटा मतलब एन आवर, एन आवर है। कुछ विशेष व्यक्ति किसी, ध्यान रखना, कोई व्यक्ति के आगे ए और एन नहीं लगाते, नदा लगाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति से तुलना हो रही है उस गुण के, विशेष गुण के कारण, तो पर वहाँ जैसे वह एक गांधी, ही इज आ गांधी, वह हिटलर है, वह एक हिटलर है, तो ही इज आ हिटलर, हिटलर है। तो जब क्रिया को संज्ञा के रूप में लेते हैं तो वहाँ पर भी हम ए और एन का प्रयोग कर देते हैं। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, दा, जैसे कुछ एग्जाम्पल समझ लो एन का, ए पेन, ए कार, ए गर्ल, ए वॉक, एन एप्पल, एन आएगा यहाँ पर, एन इंडियन। ध्यान रखना, किसी देश के आगे एन दा नहीं लगाते, लेकिन अगर इंडियन, अमेरिकन, तो एन अमेरिकन, एन इंडियन है। ए पाकिस्तानी है, ए नेपाली, तो ए और एन, लेकिन इंडियन के आगे एन का लगता है क्योंकि उच्चारण स्वर से हो रहा है। अमेरिकन में भी अब MLA, जैसे कुछ शॉर्ट जो होते हैं, जो MLA है, SDO है, जैसे SDO, तो यहाँ पर हम ए लगाएं, एन लगाएंगे क्योंकि ये उच्चारण का से हो रहा है, स्वर से, एड़ी का ए से है। जैसे MLA में भी उच्चारण स्वर से हो रहा है, ए से, इसलिए हम एन लगा देते हैं इसमें। एन आवर, आवर में ये साइलेंट होता है, आ का उच्चारण होता है। ओनेस्ट मैन, यूनिवर्सिटी में ए आएगा और अम्ब्रेला में एन आएगा, क्योंकि अम्ब्रेला में आ का उच्चारण हो रहा है और यूनिवर्सिटी में या का उच्चारण हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए लगा देते हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा आप लोगों को दा का प्रयोग भी समझना है। दा का प्रयोग मतलब दा कहाँ, दा मतलब वह वस्तु जिससे सामने वाला परिचित है, जिससे संसद, जैसे किसी वक्त जब कोई चीज के बारे में कोई बता रहा है और उसके बारे में वह परिचित है, तो समझ जाओ वहां पर हम दा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे जैसे हमने बोला सूर्य, तो सूर्य से आप परिचित हो। सूर्य मतलब जो संसार को उजाला दे रहा है, सूर्य मतलब जो संसार को उजाला दे रहा है, तो वहां पर हम दा का प्रयोग कर देते हैं। अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी, मतलब जिस पर पूरा संसार बसा है अर्थ, तो यहाँ पर हम दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे है। अब दिशाएं, ईस्ट वेस्ट, जो डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उनके आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं बच्चों। और नदियाँ, जैसे हमारी जो रिवर हैं, नदियाँ हैं, उनके आगे भी हम दा का प्रयोग, जैसे दा गंगा, दा गंगा है, दा गंगा, दा यमुना है, इनके आगे भी हम दा का प्रयोग करते हैं। नदियाँ हैं, दिशाएं हैं। अब ऐतिहासिक घटना है, धार्मिक समुदाय, धार्मिक ग्रंथ, नदियाँ, धार्मिक ग्रंथ, ध्यान रखना, जैसे रामायण है, गीता है, बाइबल है, इनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे दा रामायण, दा रामायण, रामायण
इनके आगे हम दा का प्रयोग, कुरान, द बाइबल, इनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। आप जैसे नदियाँ हैं, दिशाएं हैं, सुपरलेटिव डिग्री जैसे बेस्ट है, हाईएस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, इनके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। डिग्रियाँ कितनी होती हैं? 3 डिग्री। हम आगे आप लोगों को समझाएंगे डिग्रियाँ कितनी होती हैं? 3। तो इसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। अब देश के आगे तो नहीं लगाया जाता ना, देश पद के आगे, जैसे द प्रिंसिपल, द प्यून, पद के आगे भी लगा देते हैं। समुद्र के आगे द सी और द आकाश माने स्काई, इनके आगे भी दा का प्रयोग करते हैं। और देश का, अब देश के आगे नहीं लगाते, देखिए देश का कुछ भाग हो, कुछ हिस्सा हो, जैसे द ईस्टर्न इंडिया, द वेस्टर्न इंडिया, देश का कुछ भाग या देशों का कुछ समूह हो, जैसे यूके है, यूके। और द यहाँ पर क्या लगा दें? द यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अकेला अमेरिका नहीं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और भी उसमें गणतंत्र है, सम्मिलित है, इसलिए हम इसमें दा का प्रयोग करते हैं। यूके में भी हम दा का प्रयोग करते हैं। तो ये आप लोग समझ में आ गए होंगे सुपरलेटिव डिग्री। अब उसके बाद देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, जिस चीज़ से हम पहले से परिचित होते हैं, जिस चीज़ से हम पहले से परिचित होते हैं वहाँ पर भी हम दा का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जिस चीज़ से परिचित पहले से, ये और उनका प्रयोग हमने कर दिया किसी स्पीच में या लिखते समय, और दोबारा हम उसी चीज़ का हम बस फिर प्रयोग कर रहे हैं, तो समझ जाओ वहाँ पर हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने एक पेन खरीदा, एक पेन खरीदा है, मैंने एक पेन खरीदा। तो आई वॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा है, मैंने, वह पेन लाल है, पेन, वह पेन कैसा है? पेन लाल है। अब पेन से हम परिचित हो गए हैं, तो द पेन, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? द पेन इज रेड, द पेन इज रेड, द पेन इज रेड। समझ में आ गया? किसी चीज़ से हम परिचित हो गए हों और उसी स्पीच में बोलते समय या लिखते समय, तो समझ जाओ वहाँ पर हम द का प्रयोग करते हैं। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम कुछ और अन्य जानकारियाँ लेकर आएंगे। ग्रामर से संबंधित वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जो बच्चा चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहना और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना और अध्ययन जारी रखना।